हेलो एवरीवन, प्रगति इस साइड। राधे राधे। होप यू गाइस आर फाइन। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वी वेब स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसमें मैंने अपनी जो ट्रेडिंग लाइफस्टाइल है, मैंने उसमें 3 साल तक इस स्ट्रेटजी को यूज किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट बता रहा हूँ। बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं मैंने इस स्ट्रेटजी को यूज करके। देखिए, पहले क्या था कि पहले जो वीकली एक्सपायरी थी उसमें मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था और बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल पाता था इस स्ट्रेटजी को यूज करके। आप ये मान के चलिए कि 80 टू 90% एक्यूरेसी आपको इस वीवेब स्ट्रेटजी से आराम से देखने को मिल जाएगी, अगर आप एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ इसको फॉलो करते हो। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में वीवेब स्ट्रेटजी के ऊपर बेसिक्स टू एडवांस पूरा समझाने वाला हूं कि आपको इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है, आपको कहां पे अपनी एंट्रीज प्लान करनी है और आपको कहां पे प्रॉपर एसएल लगाना है और कहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो देखिए, अभी टाइम हो रहा है 3:18, बिकॉज मार्केट में लाइव मार्केट में आपको करके बताऊंगा। सो डेट आपको जो थोड़ी बहुत डाउट होते हैं ना स्ट्रेटजी को लेके कि यार ये स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में कैसे काम करती है या फिर ये बंदा कैसा बता रहा है, तो आपको जो डाउट्स उन उन चीजों को लेकर डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, चलते हैं चार्ट पे। अगर आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अब जो इस साल सेबी ने जो रूल्स चेंज किए हैं कि अब आपको लॉट साइज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि निफ्टी में अब 25 से 75 हो गई है और बैंक निफ्टी में 15 टू 30 हो गई है। तो देखिए, आप बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट उधर हो गई है और लिक्विडिटी आपको बहुत कम देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में अब। तो आप देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वी वेब स्ट्रेटजी को निफ्टी में ही यूज करना, और सेंसेक्स में कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है उसके ऊपर भी मैं एक अपनी जो स्ट्रेटजी यूज करता हूँ उसके ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ। सो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहना। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताया करें, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के जो भी आपके डाउट होते हैं उन सबको क्लियर कर सकूं। तो गाइस देखिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको प्रीवियस डे का जो हाई है वो मार्क कर लेना है और प्रीवियस डे का जो लो है वो मार्क कर लेना। जैसे मैंने आपको डाविस बॉक्स में बताया था कि मार्केट का आपको प्रीवियस हाई प्रीवियस लो मार्केट में लेके चलना है, सो दैट आप मार्केट में एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सको। सो दैट जो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो आपको ये प्रॉपर एंट्री और एग्जिट प्लान करके बता सकेगी। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए बाइंग और मतलब बाइंग कह रहा हूँ, मैंने प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रखे हैं। आप यही सेम लेवल आप इसे मार्क कर सकते हो। देखिए, जो मार्केट में आज के दिन जो सपोर्ट लिया था मार्केट ने, सेम देखिए इसी लेवल सपोर्ट दिख रहा है 23,160 के लेवल से, और मार्केट करंटली इसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो वो 23,250 का रेजिस्टेंस है निफ्टी में, और उसके ऊपर का 23,340 का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, करना क्या है, ये देखिए जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग व्यू है। आप आराम से यूज कर सकते हो, गूगल पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो, प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल होगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन मिल जाएगा। आपको इंडिकेटर पे डालना है वी वेब। जब आप वी वेब डालोगे तो आपको देखिए ऊपर मिल जाएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे आपकी स्ट्रेटजी आपके चार्ट पे लग जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको इसके सेटिंग्स पे आना है और सेटिंग्स में देखिए आपको बैंड मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर हैश वन दिख रहा है, आपको इसको ऑफ कर देना है। तो जैसे आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये जो आपको ग्रीन लाइन और अपर लाइन लोअर लाइन दिख रही है आपको दिखना बंद हो जाएगी। अब आपका चार्ट कुछ इस तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक चीज बताता हूँ कि अपने चार्ट को आप जितना क्लियर रखोगे उतना ज्यादा अपने प्राइस एक्शन को और मार्केट को टेक्निकली जज कर पाओगे, और जितना आपका चार्ट साफ होगा ना, आप उतना ज्यादा अपने प्राइस को और मार्केट की ट्रेंड क्या है उसको उतना ही एनालाइज कर पाओगे। सो डेट आप जो एंट्री और एग्जिट प्लान करोगे ना, बहुत अच्छे से प्लान करोगे। तो देखिए, अब हमारे चार्ट में जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि मार्केट का जो वॉल्यूम है, जो वेटेज है, वो आपको कैसे देखना है। अब हम आते हैं कि इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है। पहले मैं आपको बता दूं कि वी वेब का मतलब क्या होता है। सो गाइस, आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी वी वेब स्ट्रेटजी। वी वेब का जो फुल फॉर्म होता है वो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होता है। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है। पहले पहले नंबर पे आते हैं वॉल्यूम। सो गाइस, पहले हम बात करें वॉल्यूम की, तो ये इंडिकेटर आपको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में डोमिनेशन किसका सबसे ज्यादा है, बायर का सबसे ज्यादा है या फिर सेलेक्ट सबसे ज्यादा है। वो हम कैसे पता करेंगे, ये आपको जो वी वेब की लाइन दिख रही है, अगर इस लाइन के ऊपर बाइंग साइड मार्केट है, आप देख सकते हो कि मार्केट ने इसको क्रॉस किया, इस लाइन को क्रॉस किया, और यहाँ पे जैसे इस लाइन के अगर बायर क्रॉस करते हैं तो मतलब यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट है, वी वेब के ऊपर है मार्केट है, तो मतलब बायर्स का डोमिनेशन मार्केट में ज्यादा है। और अगर वी वेब के नीचे है तो मतलब सेलर्स का डोमिनेशन ज्यादा है। तो गाइस, ये जो लाइन है आपको प्रॉपर वॉल्यूम इंडिकेट करेगी कि मार्केट में बायर और सेलर का डोमिनेशन सबसे ज्यादा किधर है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट में आपको देखने मिलेगा वेटेज, हाई लिक्विडिटी हायर टारगेट।
अब देखिए इसका मतलब सिंपल है कि जिधर मार्केट वेटेज मार्केट का ज़्यादा होगा, मतलब मान के चलिए कि अगर बायर्स का डोमिनेशन ज़्यादा है मार्केट में, तो आपको बाइंग साइड आपको टारगेट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और सपोज़ करिए अगर व आपका सेलिंग साइड वेटेज ज़्यादा है, तो आपको सेलिंग साइड वे आपको वॉल्यूम ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी और सेलिंग साइड आपको टारगेट ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो थर्ड पॉइंट पे देखिए आपको दिख जाएगा एवरेज। अब एवरेज का मतलब क्या है यहाँ पे? सिस्टमैटिक स्टॉप लॉस एट एवरेज प्राइस। अब आपको स्टॉप लॉस जो कि हमारा सबसे बिगर रोल करता है स्टॉक मार्केट में, और सबसे बड़ा, अगर आप एफ ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ट्रेडर हो, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा रोल होता है कि आपको एक परफेक्ट स्टॉप लॉस किधर लगाना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद आता है प्राइस, कि आपको कौन से एक्यूरेट प्राइस पे मार्केट पे बाय करना है, सो दैट आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकलो। सो गाइस देखिए, ये जो मैंने स्ट्रेटजी है मतलब बनाई है, आप इसको नोट कर सकते हो। आप लोग, आप जो भी आप लोग नोट करते हो, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए चलते हैं आप चार्ट पे। देखिए आप कुछ भी नहीं करना है, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको मॉर्निंग टाइम पे जब मार्केट ओपनिंग होती है, जैसे मार्केट की आज ओपनिंग ये थी, तो आपको जो ओपनिंग कैंडल है उसका हाई मार्क कर लेना है। जैसे आप इसका हाई मार्क कर लेते हैं, जैसे पहले हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, हाँ, पहले हमने इसका हाई मार्क कर लिया, और इसका जो लो है वो मार्क कर लेते हैं। और इसका आज आज मैं आपको ये बार हटा देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा मार्केट का विजन हो। ये हटा दिया, और अब देखो ये मार्केट का जो लो है उसको हम ब्रेक ब्रेक सॉरी, उसको मार्क कर लेते हैं। ये मार्केट का लो था। अब आपको करना क्या है? अब जब तक मार्केट इसके बीच में है, तो आप साइडवेज मार्केट समझोगे। मार्केट साइडवेज है, हमको ट्रेड नहीं करना है। या तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट आए तब हम ट्रेड करेंगे, या फिर नीचे का मूवमेंट आए तब हम ट्रेड करेंगे, या फिर हमको वीवेप हमारी जो हम स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं, उसका हमको एक अच्छा सा टारगेट प्लान मिले, या फिर हमारी एंट्री एक एक्यूरेट प्राइस पे बने। अब आप ये देखिए कि जैसे आप देख सकते हो कि इस कैंडल में हमारा, या जो हमारा लो था आज का, जो जो कैंडल का लो था वो ब्रेक हुआ। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये कैंडल बनेगी, आपको बस इतना करना है कि अगर सेलिंग साइड है मार्केट, अगर सेलिंग साइड जैसे आज जैसे रेड कैंडल बनी आप देख सकते हो, तो ये रेड कैंडल आपको इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में जो आपका जो हम लोगों ने डे लो क्लोज किया था, मैं डे लो कह रहा हूँ, सॉरी डे लोस कह रहा हूँ, कैंडल लो है, बार बार मैं डे लोस कह रहा हूँ। देखिए, जो आपने जो ओपनिंग कैंडल थी 915 की, आपने उसका हाई उसका लो मार्क कर लिया, और अगर उसके बीच में मार्केट, तो हम साइडवेज मार्केट समझेंगे। लेकिन सपोज कोई भी कैंडल अगर हमारा जो 915 कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो वहां पे हम लो, मतलब वहां पे हम सेलिंग साइड प्लान करेंगे। और वीवेप थ्योरी आपको कहाँ यूज करनी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वीवेप में अगर आपको सेलिंग साइड आपको प्लान करना है, तो देखिए पहली कैंडल जो है वो वीवेप को टच करके डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है, ये आपको वीवेप पे डाउन ट्रेंड पे क्लोज हुई है, और वीवेप को टच होके क्लोज हुई है। वीवेप को टच होना जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई कैंडल होती, वीवेप को टच ना हो रही होती, फिर सेलिंग साइड बनती, तो उस जगह आपको ट्रेड नहीं करना है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनती है, और फिर इस टाइप कैंडल, जैसे आप तो डोजी कैंडल देख रहे हो, इस टाइप की कैंडल बनती, तो भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करनी है। यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान कब करनी है? जब सेलिंग साइड मार्केट है, और कोई भी अगर रेड कैंडल है आपको ब्रेकडाउन नीचे कर रही है, 915 कैंडल का ब्रेकडाउन नीचे कर रही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको बस इतना देखना है कि वो कैंडल जो है वो हमारी वेवेप लाइन को टच कर रही है कि नहीं कर रही है, और टच करने के बाद वो कैंडल क्लोज करनी चाहिए नीचे डाउन ट्रेंड तरफ। ये नहीं कि यहीं पे क्लोज कर दी, और यहाँ पे क्लोज कर रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं। मैं 915 के कैंडल के आसपास भी क्लोज कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपकी परफेक्ट एंट्री प्लान हो जाएगी। अब आपको करना क्या है? आपको पहले जो टारगेट रखना है 1:2 का रखना है। अब देखिए, जैसे कि हमारी जो कैंडल की क्लोजिंग थी वो यहाँ पे थी, तो पहले हम आपको एंट्री और एग्जिट प्लान करके बता देते हैं कैसे प्लान करना है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन लगा लेंगे। देखिए कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पे थी, और जो स्टॉप लॉस हम लेंगे, वो हम लेंगे इस कैंडल के बीच, मतलब जो भी कैंडल क्लोजिंग है उसके हाफ का स्टॉप लॉस लेंगे। तो देखिए जैसे कि ये कैंडल है, तो इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे इसके ऊपर तक का। बस ये विक्स जो ऊपर विक्स है, इस विक्स को हम काउंट नहीं करेंगे। हमें सिर्फ स्टॉप लॉस सिर्फ इतना ही लेना जितनी कैंडल है। तो देखिए जितनी ये कैंडल बनी है, सिर्फ उतना स्टॉप लॉस लिया, और हम अपना टारगेट रखेंगे 1:2 का। तो आप देखो, आपको आराम से यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। ये देखिए, सॉरी थोड़ा सा ये, अब देखो यहाँ पे 1:2 का आराम से आपको टारगेट मिल गया। अब देखिए, आप लोग जो अगर स्कैल्प करते हो, तो आप लोग अपनी क्वांटिटीज इसी कैंडल में बुक कर लोगे, बिकॉज अगर क्योंकि क्वांटिटीज ज्यादा हैवी होती है स्कैल्पिंग में, 26 या फिर 20 या फिर 10 लॉट्स जो लोग करते हो, वो लोग आप इसी कैंडल में एग्जिट कर लोगे। बट आपको इससे टारगेट बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि सेलिंग साइड में आपको एक अच्छी रेड कैंडल चाहिए,
जो आपको वी वेब को टच करते हुए क्लोजिंग कर रही है, तो हम वहां पे अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे। बस कोई भी रेड कैंडल होनी चाहिए, मतलब अगर सपोज करिए जैसे 9:15 कैंडल ओपन हुई, हमने उसका लो मार्क किया, उसका हाई मार्क किया, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में वो रेड कैंडल बनती है, और रेड कैंडल जो बनी है तो वो वीवेब को टच कर रही है या नहीं कर रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर वीवेब को टच कर रही है तभी हम उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री प्लान करेंगे, और उस कैंडल का जो हाई है उसका स्टॉप लॉस रखेंगे, और 1:2 के लिए आराम से प्लान करेंगे। आपको एक अच्छा टारगेट वहां पे आप लेके निकलोगे। अब बात करते हैं बाइंग साइड की। देखिए, बाइंग साइड भी आपको सेम बस यूज करना है, हम इसका अपोजिट यूज करेंगे कि बाइंग साइड, अगर मार्केट में मार्केट बाइंग साइड है, या फिर हमको बाय करना है मार्केट में, हमको दिख रहा है कि मार्केट रिवर्सल आ रहा है, फिर मार्केट बाइंग साइड है, तो अब कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि वी वेब में जो पहली कैंडल है बाइंग साइड के लिए, पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए मैं आपको दिखाऊं, ये कैंडल ग्रीन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कैंडल ग्रीन है, पहली कैंडल वी वेब के ऊपर या फिर वी वेब को क्रॉस करते हुए बननी चाहिए। जैसे कि ये आप कैंडल देख सकते हो, ये वी वेब के ऊपर क्लोज हुई है, या फिर क्लोज हो, या फिर वी वेब के ऊपर सपोर्ट लेके बन रही है। दोनों चीजें आप इंडिकेट करना, मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं, या तो वी वेब के ऊपर क्रॉस हो रही है, या फिर वी वेब पे सपोर्ट लेके ओपन हो रही है। तो देखिए, ये जो कैंडल है आपको इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये देखिए वी वेब को क्रॉस कर रही है, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों? रीजन, बिकॉज हो सकता है कि ये हमारे लिए कहीं पे एक रिवर्सल प्लान हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे सेलर्स हमको इंटरेक्ट कर रहे हो मार्केट, मतलब बायर्स के साइड, कि यहाँ पे बाइंग हमने दिखा दी और फिर यहाँ पे लोग बाइंग, खूब सारी बाइंग कर लें, उसके बाद फिर कहीं सेलर इन लोग का स्टॉप लॉस हिट करके फिर एक बड़ा मूव दे दें। तो देखिए, आपको स्ट्रेटजी प्रॉपर प्रोसेस के साथ यूज करनी है। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि या तो वीवेब को क्रॉस करे, या फिर एक वीवेब के ऊपर सपोर्ट लेके कैंडल क्लोज हो। तो देखिए, इतना तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप आपको बाइंग साइड ये करना है कि दूसरी कैंडल जो बन रही है वो वीवेब को टच नहीं करनी चाहिए। पहली कैंडल बाइंग साइड में या तो वीवेब क्रॉस कर रही है, या फिर वीवेब पे सपोर्ट लेके ओपन हुई है और क्लोज हुई है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कैंडल है उसी कैंडल के बाद, वो वीवेब को टच नहीं करनी चाहिए, तभी हम वहां पे बाइंग साइड अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस हुआ, बट यहाँ पे दूसरी कैंडल ने सपोर्ट नहीं लिया और ना वीवेब को टच होके बंद हुई है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ भी सेम चीज इग्नोर कर देंगे। बट अगर अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल है ये वीवेब को क्रॉस होके बंद हुई है। अगर आप देखो ध्यान से, पहले इतनी बड़ी सेलिंग आई, और सेलिंग के बाद फिर मार्केट यहाँ पे बाइंग साइड कन्वर्ट हो गई, और बाइंग साइड जैसे मार्केट कन्वर्ट हुई है, फिर देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर एक अच्छी बाइंग साइड को, मतलब ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, और देखिए ये वीवेब को टच नहीं कर रही है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो आपको खुद दिख रहा होगा, ये वीवेब को टच नहीं कर रही है। मतलब अब यहाँ पे अपनी प्रॉपर एंट्री बन सकती है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे, और यहाँ भी सेम 1:2 का ही टारगेट रखेंगे, ज्यादा बड़ा टारगेट स्टार्टिंग में नहीं रखना है। अब देखिए, ये कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ करेंगे, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के लो का होगा। सिर्फ लो का सिर्फ लो का स्टॉप लॉस रखना है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत रखिएगा। और सिंपल जो हमारी स्ट्रेटजी है 1:2 पे प्लान करेंगे, तो 1:2 जो है हमको यहाँ पे आराम से देखिए मिल गया। मतलब आज मॉर्निंग में हमको दो टारगेट आराम से मिल गए। आप देख सकते हो, ये देखिए, मतलब कितनी अच्छी एक्यूरेसी, आप खुद देख लीजिए आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी निकल के आ रही है, सेलिंग साइड भी और बाइंग साइड भी। अब सेम आपको वही करना है। अब देखिए, अगर आपने टारगेट यहाँ पे बुक किया होगा तो किया होगा। अब आपको मैंने एक चीज बताई कि एवरेज, आपको एवरेज कैसे करना है। जैसे सपोज करिए कि बायस का डोमिनेशन ज्यादा है, अब यहाँ पे वेटेज की थ्योरी लग जाएगी कि मार्केट में आप वेटेज ज्यादा किसका है, बायस का, बिकॉज बायस का डोमिनेशन मार्केट में ज्यादा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप जैसे आपके यहाँ 1:2 आपको टारगेट मिल रहा है, तो आप कुछ भी नहीं करोगे। अब आप अपनी क्वांटिटी को उठाओगे, मतलब जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो आप इस कैंडल की लो का रखोगे। इस कैंडल का आप देख पा रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, आप जो अपनी टारगेट्स बुक कर लोगे, और टारगेट बुक करने के बाद एक क्वांटिटी मार्केट में छोड़ दोगे एवरेज करने के लिए, और जो एवरेज आप करोगे वो आप रखोगे इस कैंडल का लो का। मतलब आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना, अगर आया तो ठीक है, हम लोग जितना प्रॉफिट अपना 1:2 का था वो तो बुक कर ही लिया है। अगर उसके ऊपर आता है तो फिर अपना और रिस्क रिवॉर्ड हम उसी हिसाब से मैनेज करेंगे और ज्यादा रिवॉर्ड मिल जाएगा, और रिस्क रिवॉर्ड हम उसी हिसाब से मैनेज करेंगे और ज्यादा रिवॉर्ड मिल जाएगा। नहीं आता है तो 1:2 तो हमने बुक कर ही लिया, हमने वहां पे स्टॉप लॉस रख दिया, तो हमको 20% जो हमारा आरओआई है हमारे एक ट्रेड का, वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह आपको मैनेज करना है अपनी क्वांटिटीज को, और मार्केट में एवरेज करते जाना है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रेड का मतलब इसमें जो हमको पॉइंट्स मिले, अच्छे खासे पॉइंट देखने मिले, यहाँ से जो मार्केट में हमें पॉइंट्स मिले वो टोटल पॉइंट 70 पॉइंट्स मिले हैं निफ्टी में, जो कि बहुत बड़ी बात है, बिकॉज निफ्टी में अब से 70 पॉइंट्स का मूव ले पाना कोई छोटी बात नहीं है।
सो इसी तरह आपको बाइंग साइड प्लान करना है, अपनी एंट्री और एग्जिट और एसएल लगाना है, और इसी तरह आपको सेलिंग साइड यूज़ करना है। मैं आपको आज की मार्केट का बता रहा हूँ, मैं आपको प्रीवियस मार्केट में क्या था, कैसा था मुझे नहीं पता, मैं आपको आज की मार्केट बता रहा हूँ। देखिए सेम फॉर्मूला आपको यहाँ भी यूज़ करना है। अब देखिए सेलिंग साइड क्या है, अब देखिए मार्केट में इतनी अच्छी बाइंग हमने ले ली, अब यहाँ पे देखिए सेलिंग आई। अब सेलिंग में क्या करना है कि सेलिंग में जैसे इतनी बड़ी कैंडल सेलिंग साइड क्लोज़ हुई है, बट सेलिंग साइड भी वही सेम फॉर्मूला कि जब हमारी इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल क्लोज हुई तो हम यहीं पे एंट्री प्लान नहीं करने की, ये तुरंत आए और यहाँ पे देखा इतनी बड़ी सेलिंग आ गई तो यहाँ प्लान है ना। दूसरी कैंडल भी रेड क्लोज होनी चाहिए और वी वेब को टच नहीं करनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग टाइम पे पोजीशन लेंगे। अब आप देखिए इतनी बड़ी सेलिंग क्लोज हुई, उसके बाद दूसरी कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी, रेड नहीं बनी, वी वेब को टच नहीं कर रही है लेकिन यहाँ पे रेड नहीं बनी, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, एंट्री छोड़ देंगे। अब देखिए दोबारा यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए यहाँ भी देखिए सेलिंग आई, और सेलिंग आने के बाद दूसरी पहली कैंडल यहाँ पे ये देखिए आपको वीवैप को क्रॉस करी और दूसरी कैंडल वीवैप को टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हम 1:2 का प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट साइड के शॉर्ट करेंगे यहाँ पे पुट हम ले सकते हैं। अब देखिए ये कैंडल जो हमारी वीवैप के नीचे क्लोज हुई थी और यहाँ दूसरी कैंडल देखिए वीवैप को टच नहीं कर रही है, तो हमारी जो कैंडल का लो था उसको हम हाई था उसको हम रखेंगे प्रॉपर एक स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल का लो हाई है उसको हम स्टॉप लॉस यूज करेंगे और वहां से हम 1:2 का टारगेट आराम से प्लान करेंगे। अब देखिए कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पे थी, अब यहाँ से हम अपनी अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ से अगर आप प्लान करोगे तो आपको 1:2 आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मेरा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, इसी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। ये देखिए 1:2 आपको, ये देखिए 1:2 आपको आराम से देखने को टारगेट मिल जाएगा इसमें। इसीलिए आपको बस प्रोसेस को फॉलो करना है, अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, प्रोसेस फॉलो अगर नहीं करते हो। सिंपल आपको हड़बड़ी में एंट्री नहीं करनी है, जब आपका प्रॉपर सेटअप बनता है यहाँ पे तभी आपको एंट्री प्लान करनी है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि सेम देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सेम एंट्री यही प्लान हुई है। ये देखिए आप देख सकते हो ना, पहली कैंडल यहाँ पे क्रॉस हुई, वीवेप पे क्रॉस हुई, दूसरी कैंडल वीवेप को टच नहीं कर रही है और यहाँ बनी है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 1:2 का टारगेट यहाँ पे बाइंग साइड रखेंगे और देखिए यहाँ पे 1:2 का टारगेट रखते हैं और आप देखना कितनी इजीली टारगेट आएगा। ठीक है, 1:2 का टारगेट रखा। स्टॉप लॉस देखिए मतलब कितने छोटे स्टॉप लॉस में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत छोटा स्टॉप लॉस। और जितने देखिए स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी उसी की अच्छी होती है जो हमको स्टॉप लॉस बहुत छोटे दे लेकिन टारगेट हमेशा बड़े होने चाहिए, तभी आप मार्केट में कंसिस्टेंसी पोटेंशियली प्रॉफिट्स कर पाओगे और मार्केट में एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओगे। तो देखिए हमने जो स्टॉप लॉस रखा है वो छोटा सा इसके कैंडल का लो रखा है और देखिए 1:4 की ट्रेड मिल गई आपको। मैं 1:2 इसलिए बोलता हूँ बिकॉज़ आप अपनी कैपिटल को थोड़ा-सा सेफ साइड लेके चलोगे और एक अच्छा रिटर्न कंटिन्यूअसली निकाल पाओगे। अब वो आपको एवरेज करते रहें, जैसे कि मैंने बताया कि 1:2 हमारे यहाँ आ गया, तो इस कैंडल का हम लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर जितना हमको मार्केट ऊपर दे रही है तब तक हम राइड करते रहेंगे। क्योंकि देखिए अगर वो सपोज़ करिए वहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो हमारा 1:2 तो हमको मिल ही जाएगा। अब उसके ऊपर अगर जाता है तो वो हमको मेरे लिए एक मार्केट रिवॉर्ड दे रही है, तो जब तक वो रिवॉर्ड दे रही है तब तक हम लेते रहेंगे। तो सिंपल देखिए आपको यहाँ पे बाइंग प्लान मिली, उसके बाद देखिए सेम यहाँ पे सेलिंग साइड। अब सेलिंग साइड क्या था, मैंने क्या बताया था कि पहली कैंडल सेलिंग साइड पे मतलब रेड कैंडल जो है वीवैप को क्रॉस करनी चाहिए या फिर वीवैप के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो देखिए पहली कैंडल जो है वीवैप को क्रॉस कर रही है और दूसरी कैंडल यहाँ पे क्रॉस कर रही है। बट यहाँ पे देखिए कभी-कभी ये होता है ना कि आपको कभी-कभी ये सिनेरियो बन जाएगा। जैसे मान के चलिए कि वीवैप कोई क्रॉस हुई, ठीक है? दूसरी कैंडल वीवैप को टच कर रही है। हाँ, अगर ये सेमिनार हो मतलब ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे ही पोज़ीशन देखने को मिलती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप वहाँ पे सेलिंग आराम से प्लान कर सकते हो बिकॉज़ देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कैंडल हमारी वीवैप को क्रॉस हुई और दूसरी कैंडल यहाँ पे वीवैप को टच तो कर रही है, देखिए रेड कैंडल में क्लोज़ हुई है। तो रेड कैंडल में क्लोज़ होने का मतलब यहाँ पे अब सेलर्स का डोमिनेशन ज़्यादा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इतनी बड़ी कैंडल का तो स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, आपको सिर्फ़ इस कैंडल के हाफ का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये कैंडल है हमारी, यहाँ पे हम शॉर्ट पोज़ीशन लगाएँगे। इस कैंडल का हम जो क्लोजिंग था वो यहाँ पे रखेंगे, सो दैट हमको एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट प्लान मिल सके। और यहाँ से 1 मिनट, तो उसी तरह देखिए आपको यहाँ पे जो कैंडल क्लोज कर रही है वेव को टच करके आपको सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के हाफ का स्टॉप लॉस रखना है और आप देखिए 1:2 आपको टारगेट आराम से देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपको जो ट्रेड का टारगेट मिला है, अब पॉइंट्स अगर बात करें तो यहाँ पे
यहाँ पे आपको 70 पॉइंट्स मिले हैं आपको देखने को। आप खुद देख सकते हो कि 70 पॉइंट्स बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पे। निफ्टी में अब एक्सपायरी वाले दिन, मतलब कि एक्सपायरी इसकी कल है और हम आज ही 70 पॉइंट ले रहे हैं। और देखिए सेम अगर आपको बिटकेस्ट अगर आपको वीवैप से प्लान करनी है तो आप कैसे प्लान करोगे, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए वीवैप में आपको कुछ नहीं करना है। अगर बीटीएसटी कैसे प्लान करनी है, देखिए अगर वीवैप के ऊपर इस तरह कैंडल क्लोज कर रही है तो आपको वहां पे बीटीएसटी प्लान करनी है। मतलब आप कल के लिए बाइंग साइड जा सकते हो। आपका जो डोमिनेशन रहेगा बायर साइड का, वो आपको ये कैंडल इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में 50% बाइंग, 50% कह रहा हूँ, 70% बाइंग साइड डोमिनेशन ज्यादा है। तो आप अगर वीवैप के ऊपर क्लोजिंग टाइम पे मार्केट क्लोज हो रही है तो वहां पे आप बीटीएसटी प्लान कर सकते हो दूसरे दिन के लिए बाइंग साइड। अगर सपोज करिए यहाँ पे सेलिंग साइड होती तो आप यहाँ पे कल के लिए सेल साइड की बीटीएसटी प्लान कर सकते थे। तो गाइस ये है वीवैप की थ्योरी। सो गाइस इसको प्रॉपर प्रोसेस साथ फॉलो करिए और मार्केट में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करिए और पोटेंशियल रिटर्न निकाल सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज करके निफ्टी 50 में। बिकॉज अभी इसकी वीकली एक्सपायरी है तो आपको यहाँ पे टारगेट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में आपको इस स्ट्रेटजी को लेकर जो भी डाउट है मेरे को जरूर बताइएगा, सो मैं आपके डाउट्स के ऊपर एक वीडियो बना सकूं जिसमें आप प्रॉपर मैं आपको गाइड कर सकूं कि मार्केट में आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रेटजी को लेकर। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं अपनी जो इंटरडे सीरीज मैंने आपसे वादा किया था, पूरी 10 सीरीज लाने वाला हूँ 10 स्ट्रेटजीज के ऊपर जो मैं यूज करता हूँ इंटरडे में, जिससे कि आप एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।